आप सभी को सुमित उडाई तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और आज आप लोगों को मैं अपना जो मेरा वकील था, कंपनी से मिला हुआ था, उसने मेरे केस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, जो आज अब मैं इन पर्सन अपने केस के अंदर जा करके लगाऊंगा और जज साहब के सामने बताऊंगा कि जज साहब जो मेरा वकील है वो खुद कंपनी का वकील है, वो मेरा वकील नहीं है। क्योंकि अगर मेरा वकील होता तो मेरे पास एविडेंस है, इस झूठी कंपनी, जालसाज कंपनी, धोखाधड़ी करने वाली रूप पॉलीमर लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो मेरे से कोरे कागजों पे, दस्तावेजों पे जो साइन कराए थे, उन कोरे कागजों को उसका फर्ज बनता था मेरे वकील का कि आपके समक्ष रखता, पर उस वकील ने वे दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं रखे। ये जो कोरे कागज हैं, ये वाले कोरे कागज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फुल एंड फाइनल 18(1) का समझौता, औद्योगिक विवाद जो लेबर का जो कहते हैं 1947 एक्ट जो बना है, वो 18(1) का समझौता फुल एंड फाइनल तब होता है जब ये सारी डिटेलें भरी होती है। क्या ये बिना डिटेल भरे हुए आप लोगों को पता है मेरे ऊपर पुलिस दबाव दिलवा करके कंपनी के द्वारा इन कोरे दस्तावेजों पे सिग्नेचर करवाए गए थे? ये अंगूठा और ये मेरे साइन है, और इसके अंदर ये सुरेंद्र कुमार मैनेजर के साइन है, और गवाह चीख चीख के बोलने लग रहा है कि हाँ हमसे कोरे कागजों पे इस पे साइन करवाए गए थे। अब इतनी बड़ी कंपनी होगी कि कहीं भी मैं शिकायत देता हूं, चाहे पुलिस में देता हूं, चाहे लेबर डिपार्टमेंट देता हूं, कहीं भी देता हूं, तो ये कंपनी उन अधिकारियों को मुझे नहीं पता क्या करती है। या तो कुछ अधिकारी इस देश के अंदर ऐसे जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी, जब तक इस देश के अंदर रहेंगे वो भ्रष्टाचारी लोग कभी किसी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलने देंगे। इन कोरे कागजों को कोई भी देखते हुए ये कहेगा कि ये जो समझौता है ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। ये 2021 के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट डीएलसी सर्कल के 1 के अंदर जो ये अधिकारी थे ना, ये उनके समक्ष भी ये दस्तावेज जमा किए गए थे, उनके यहाँ भी ये कोरा कागज कंपनी द्वारा लगाया गया। वो क्यों लगाया गया? कंपनी भूल गई, सीधी बात है, कंपनी भूल गई इस दस्तावेज को भरना, और यहाँ पे उसकी चोरी पकड़ी गई। अब जब चोरी कंपनी की पकड़ी गई है तो किसी अधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाए, इन कंपनी के थोबड़े से पूछा जाए, इनके मुंह पकड़ करके कि ये दस्तावेजों पे तुम्हारे मैनेजर के और मेरे अंगूठे और मेरे साइन कैसे आएंगे जब ये समझौता खाली है। इसमें साफ साफ लिखा है रूप पॉलीमर लिमिटेड 27 IDC मेहरौली रोड गुड़गांव, 7 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये लिखा धारा 1 का समझौता, ये रहा धारा 1 का समझौता। समझौता दिनांक खाली, कुल कितने पैसे खाली, ठीक है, और यहाँ पे नगद राशि खाली, और यहाँ पे क्या लिखा है, चेक नंबर, बैंक, रुपए वगैरह सब कुछ खाली है। तो जो अधिकारी है, क्या वे कंपनी के साथ इतना भ्रष्टाचारी में डूब गए हैं कि वह गरीब आदमी 6 साल के लिए न्याय के लिए दौड़ रहा है? क्या उनको ये कागज दिखाई नहीं देते? अरे सर्टिफाइड है, कोर्ट से ली हुई, कोर्ट के अंदर इन लोगों ने दिया है। अब ये जो फाइल है ना, ये जो फाइल है जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट कोरे कागज थे, वो लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर से गायब बताई जा रही है। फाइल मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इस बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट से फाइल को ही गायब करवा दिया गया, नष्ट करवा दिया गया है। शिकायत दे दी, एप्लीकेशन दे दी कि भाई साहब मुझे ये सर्टिफाइड कॉपी चाहिए प्रोक्टिव वर्कमैन वर्ष 2021 की, ये रही। तो अधिकारी वहां क्या बोलते हैं, फाइल नहीं मिल रही है। अरे भाई फाइल नहीं मिल रही है या कंपनी का वकील अपने ऑफिस में रख कर बैठा है? ये वाली फाइल मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली फाइल 2022 के अंदर मैंने फाइल ली थी, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है असल मुताबिक नकल है, अमित कलरक ने ये जारी की थी 5/9/2022 के अंदर, ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर, ये अटेस्टेड है, ये वेरीफाई है, ठीक है। और इसका लास्ट का पेज अगर आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल सील पैक है। अभी भी मेरे पास ये सर्टिफाइड कॉपियां जो बिल्कुल इनकी कंपनी की चोरी पकड़ती है। और कंपनी का वकील क्या कहता है पता है, ये प्रोक्टिव वर्कमैन की फाइल मेरे ऑफिस में है, अगर कोई अधिकारी मेरे से प्रूफ मांगेगा कि कंपनी के वकील ने ये बोला है, इसका साक्ष्य दो, तो मैं सीना ठोक करके वो साक्ष्य आपके समक्ष देने के लिए तैयार हूं साहब, पर कोई मांगे तो सही मेरे से। मैं सोशल मीडिया पे इसलिए डालने लग रहा हूं कि सारे सबूत मेरे पास होने के बाद भी ना कोई पुलिस कार्रवाई करने लग रही है, ना कोई अधिकारी देख रहा है, ना कोई लेबर डिपार्टमेंट देख रहा। इतना ज्यादा गुरूर है इस बड़ी कंपनी के पास पैसे का कि गरीब आदमी रोड पे अपने धक्के खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है 6 साल से, उसको न्याय नहीं मिलने देंगे। कंपनी वाले तुम क्या सोचते हो
मेरे वकील को खरीद लिया तो क्या हुआ, मैं अब मेरे को खरीद के दिखाओ, मैं खुद अपने इन पर्सन अपने केस के अंदर लड़ने लग रहा हूं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि जो मेरा मेहनत का पैसा बनता है। 1 अक्टूबर 2009 से मैं कंपनी में परमानेंट हुआ था और 2020 जून तक का मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा पैसा लिया है, उसका केस डाल दिया तो लेबर डिपार्टमेंट वालों ने उस फाइल को भी गायब कर दिया गया है। और जबकि उसके सारे सबूत मेरे पास हैं कि मेरे से आधा घंटा लिया गया, उसका सिर्फ शेड्यूल मेरे पास है। जब आधा घंटा कम किया गया उसका सिर्फ शेड्यूल मेरे पास है। श्याम प्रसाद द्वारा ये आधा घंटा कम किया जाता था और ड्यूटी 8 घंटे का पैसा दिया जाता था, आधा घंटा फालतू लिया जाता था। ये वो उसका सर्टिफाइड ये जो कॉपी है असिस्टेंट लेबर कमीशन सर्कल 3 प्रोक्टिव वर्कमैन की, ये रही ये फाइल है, ये इतने पेज हैं, ये इसका रजिस्टर्ड नंबर है, ये डायरी नंबर है, जो भी है सारा सब कुछ है। ये कॉपी वो है जो जिसके अंदर कंपनी ने कोरे कागज लगाए थे। और इन अधिकारियों ने आंख मूंद करके लेबर कमिश्नर सर्कल 1 डीएलसी सर्कल 1 और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 वालों ने आंख मूंद करके इनके ऊपर रिसीविंग दे दी और कंपनी के हौसले बुलंद कर दिए। अब तुम जाओ अपने आराम से सो, सुमित हुड्डा भटकता रहेगा, उसका फुल एंड फाइनल हो चुका है। फुल एंड फाइनल हो चुका है तो साहब ये 12,000 रुपए का चेक मेरे को कंपनी ने फिर 23/12/2022 को क्यों जारी किया? ये कौन सा औद्योगिक विवाद 1947 एक्ट 18(1) का समझौता पूर्णतः जब लागू हो जाता है तो ये कंपनी कभी भी एक वर्कर को 1 रुपया भी नहीं दे सकती। रुपया तो छोड़ो, एक चमन्नी भी नहीं दे सकती, 1 पैसा भी उसको नहीं दे सकती बैंक में। कंपनी के हितेश जैन मालिक द्वारा 12,000 रुपए का चेक मेरे को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि फर्जीवाड़ा कर रखा था। अगर दम था तो इस ऑर्डर को रिकॉल करवा के दिखा देते। इस ऑर्डर के बाद ये पैसा दिया गया है। ये राजीव यादव ने 7/4/22 को मेरे हक में ऑर्डर किया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुमित हुड्डा के ऊपर पुलिस दबाव दबा के दिलवा करके तुम लोगों ने फुल एंड फाइनल समझौते पर अंगूठे लिए गए, जो कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। ये उनके समक्ष मैंने कागज दिखाए थे कि साहब ये देखो। और इस फाइल के अंदर से वो दस्तावेज गायब कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? क्योंकि इसकी सर्टिफाइड कॉपी में पहले नहीं ले पाया था, ये गलती रह गई। पर इनकी सर्टिफाइड कॉपी आज मेरे पास है तो ये फाइल कोर्ट से गायब है। इस कंपनी का इतना धोखेधड़ी चल रहा है। रूप पॉलीमर लिमिटेड 27 IDC मेरठ गुड़गांव। अब इसका नया पता है रूप पॉलीमर लिमिटेड, प्लॉट नंबर 30 सेक्टर 3 IMT मानेसर गुड़गांव के अंदर है अब ये, ठीक है। अब इसका इतना फर्जीवाड़ा चलने लग रहा है इनके पास, अब कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। और सुनो, 12,000 का तो चेक दिया ही था, अब उसके अलावा मेरे को इन्होंने 16,000 रुपए की एक और राशि जारी की थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसके लिए कंपनी ने एक लेबर डिपार्टमेंट के अंदर एक भ्रष्ट कर्मचारी है जिसका नाम है अशोक राठी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर कल रखा है सरकारी। और उसने इस फाइल को छुपाते हुए कोर्ट के अंदर बयान दे दिया कि इसका जो ये ऑर्डर हुआ था इसके हक में, उस ऑर्डर को कंपनी द्वारा रिकॉल करवा लिया गया। मैं बताता हूं, अब मैं अपना वकील खुद बन गया हूं। अब जो तुमने जो षड्यंत्र रचा ना कोर्ट के अंदर, ये रिकॉल करवा लिया गया है। अब जज साहब के सामने समक्ष ये पूरे दस्तावेज रखूंगा और जज साहब को बोलूंगा और एप्लीकेशन दूंगा इसकी झूठी गवाही की कि साहब इसने झूठी गवाही दी है कोर्ट के अंदर, इस रिकॉर्ड को छुपाया है। ये अशोक राठी के बयान रहे ये, ठीक है। ये सर्टिफाइड कॉपी है सारी मेरे पास, ताकि अब तुम गायब करते रहो कोर्ट के अंदर, जितनी फाइलें तुमसे गायब होती है करो। सर्टिफाइड कॉपियां कोई तो जज साहब है वही तो देखेंगे कि सर्टिफाइड कॉपियां होने के बाद ओरिजिनल फाइल गायब हो जाती है। वो क्यों गायब होती है? वो इसलिए गायब होती है। 12,000 रुपए की पेमेंट दी गई, 16,000 और कितने की है ये दूसरी जो पेमेंट दी गई है, ये दी गई है 16,184 रुपए, जो कि रूप पॉलीमर अकाउंट के खाते से मेरे बैंक अकाउंट में दी गई है। इस पे लिखा है एरियल अप्रैल 20 जून 2021 और रूप पॉलीमर अकाउंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी मेरे पास है। ये रही रूप पॉलीमर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, यहाँ साफ लिखा है रूप पॉलीमर लिमिटेड और यहाँ लिखा है 6 जुलाई 2021 एरियल अप्रैल जून 2021 और इसमें लिखा है अमाउंट तो ज्यादा गया क्योंकि काफी कर्मचारी थे, सबके अकाउंटों में गया है, तो मेरे में भी आया था। उसी का ये आगे जो पेज था ये रहा। तो अब ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, कंपनी का फर्जीवाड़ा देख लिया किस तरीके से करने लग रहे हैं। तो अगर देश के अंदर ये भ्रष्टाचारी कर्मचारी ना हो तो किसी गरीब आदमी को न्याय मिलने में इतना समय ना लगे और किसी कर्मचारी को न्याय से वंचित रखना कभी नहीं हो सकता। अब ये कंप्लेंट पुलिस में भी दे रखी है कि सर मेरे साथ कंपनी ने धोखाधड़ी करी है, फुल एंड फाइनल के नाम पर कोरे दस्तावेजों पर दबाव में
साइन करवाए गए हैं। ये एविडेंस देने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई? पैसे वाली कंपनी है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है ईमानदारी के साथ तो इनको कंपनी के ऊपर और कंपनी के ये 4 आदमी, सुरेंद्र नायर, राम अवतार अग्रवाल, राकेश मिश्रा और सुरेंद्र कुमार, इन सब के ऊपर धोखाधड़ी, जालसाजी करना और मेरे दस्तावेज, मेरे अंगूठे और मेरे साइन का गलत इस्तेमाल करना, कोर्ट के अंदर जमा करना, इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होता है, पर कोई कर ही नहीं रहा भाई। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बड़ी कंपनी है, गरीब आदमी है, कहां तक आवाज उठाएगा, कहां तक जाएगा? इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। और तभी तो मैं कहता हूं अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी लोग खत्म हो जाएं, मर जाएं, तो ही देश का उद्धार हो सकता है, वरना इस देश को कोई बचाने वाला नहीं है। जब तक ये भ्रष्टाचारी देश के अंदर रहेंगे, गरीबों को ऐसे ही न्याय से वंचित करेंगे, इनका गला घोटा जाएगा, गरीब आदमी की आवाज को दबाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोर्ट के अंदर जब मैंने बोला कि मेरे से कंपनी जबरदस्ती रिजाइन लिया गया है, तो देखो कोर्ट के अंदर भी जो लोग ये जो टाइपिंग करते हैं ना, ये लिखते हैं, जो बैठ करके जज साहब के बगल में जो कुर्सी पे बैठते हैं, कटघरे के ऊपर जज साहब के साइड में, उन लोगों की हरकत देखो। इस पूरे पेज का आप फोटो ले लो और इसमें देखो कहीं भी किसी भी लिखे हुए के ऊपर पेन नहीं चला है। और पेन कहां चलाया है? जहां पर मैंने बोला कि कंपनी ने मुझसे जबरदस्ती रिजाइन लिया है, जहां पे जबरदस्ती मैंने लिखा वहीं पर देखो पेन लगा करके काट दिया गया। ये देखो, ये रहा, जबकि मुझसे जबरदस्ती रिजाइन लिया गया, तो रिजाइन वाले अक्षर पे पेन लगाकर कंपनी के द्वारा इन भ्रष्टाचारी जो लोअर कोर्ट के अंदर भी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा इसके ऊपर काट दिया गया। ठीक है। और जो मेरा गवाह था, ये गवाह जो ये साबित करता कोर्ट में कि इन कोरे कागजों पे साइन करवा गए हैं, ये गवाह संदीप, इसको भी कोर्ट में कंपनी के वकील ने बिल करके, भ्रष्टाचारी वकीलों ने भी क्या बुलवा दिया। मैं तो बोल रहा हूं कि ये गवाह आएंगे तो उसमें ये लिखवा दिया कि जो ये गवाह है ये कंपनी से मिला हुआ है, ये कंपनी की तरफ से आता है। वाह भाई वाह, क्या लेबर कोर्ट के अंदर चलने लग रहा है ये भ्रष्टाचारी। ये मेरे बयान अगर जज साहब देखेंगे तो जज साहब यही समझेंगे कि सुमित ने तो ये जो गवाही दी है, जो फुल एंड फाइनल जो पैसा लिया है, ये बिल्कुल रियल है। अरे जज साहब, मेरे साथ गलत हुआ है। एक पहले वकील किया था, उस पर भी मुझे डाउट था, शक था, उसको चेंज किया। उसके बाद ये नया वकील किया, नया वकील भी जाकर के कंपनी की गोद में बैठ गया। अब बताओ, इस पैसे वाली कंपनी का इतना ज्यादा दबदबा चलने लग रहा है कि मेरे वकीलों तक को अपनी जेब में डाल लेते हैं, ये अपने पक्ष में कर लेते हैं, जबकि मेरे पास सारे सबूत, एविडेंस हैं इस कंपनी, धोखाधड़ी कंपनी, जालसाजी कंपनी के समक्ष कि मेरे से हुआ है। अब ये आप ही लोग देखो, इस पूरे पेपर के अंदर कहीं भी ऐसा पेन नहीं चल रहा, सिर्फ ये जबरदस्ती पे चल रहा। क्यों भाई? जब मैंने जबरदस्ती बोल दिया तो कंपनी के कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए जो लिख रहे हैं, उन लोगों को भी इतनी जलन होती है कि मैं कहीं मेरे को न्याय ना मिल जाए, कहीं ये धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के झूठी ना पा जाए, इतना बचा रहे हो। कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं ये कर्मचारी जो भी हैं, इनको तनख्वाह सरकार देती है। अरे कंपनी के यहाँ काम करना है तो छोड़ दो अपनी नौकरी, त्याग पत्र दे जाओ और कंपनी के जाकर नौकरी कर लो तुम लोग। क्यों लेबर कोर्ट के अंदर बैठ करके आज मेरे साथ हुआ है, हो सकता है और भी गरीब लोगों के साथ हुआ हो सकता है कल अगर ये लोग अगर यही भ्रष्टाचारी इस कोर्ट के अंदर रहेंगे जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो वे आगे चल के किसी और गरीब आदमी को भी न्याय से वंचित करेंगे, उन लोगों को भी न्याय नहीं मिलने देंगे। तो इसलिए वीडियो सोशल मीडिया पे मैं डालने लग रहा हूं कि जो मेरे साथ हुआ है वो एक्चुअली बिल्कुल रियल है, और सारे एविडेंस, सारे सबूत होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा। इतना दबदबा इस कंपनी का, इतना ज्यादा गुरूर इस कंपनी का है कि किसी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलने दिया जा रहा। 2021 से मैं इस कोर्ट के अंदर दौड़ने लग रहा हूं, भागने लग रहा हूं। 3 फाइलों के अंदर मेरी जीत हुई है निचली कोर्टों में, असिस्टेंट लेबर कमीशन सर्कल 3 के अंदर से। पर वहां के जो कलरक अशोक राठी आकर के बयान देता है, इसका कंपनी ने ऑर्डर को रिकॉल करवा लिया गया, इसको ये 12,000 रुपये की पेमेंट नहीं दी गई है। अरे भाई, ये जब चेक जो चिल्ला के बोल रहा है, ये हितेश जैन का, मालिक का, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश जैन मालिक का ये साइन है, ये चेक है, मेरी बैंक की स्टेटमेंट तक कोर्ट में नहीं लगनी दी है मेरे वकील ने। मैं, कंपनी ने मुझसे स्टेटमेंट मांगी 2019 से 2024 तक की, मैं पूरी स्टेटमेंट अपना खर्चे से पैसे लगा करके कोर्ट में लेके गया, तो मेरा वकील ये बोल दिया, अरे नहीं भाई, इसको क्यों लगाने लग रहा है, तू केस हार जाएगा। अरे सुसरे, मैं तेरे को इतने अच्छे से धोऊं तेरे को,
तुम मेरे को न्याय ना मिलने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। मेरा वकील था कि कब मैं तो कंपनी के वकील के साथ अपना केस हरवाने के लिए लड़ने लग रहा, जीतने के लिए नहीं लड़ने लग रहा था। देख लो, ये इतने मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ये तब मेरे को पता चला जब ये अशोक राठी कल रख आज झूठे बयान देता है। इस 12,000 चेक वाले को जब कोर्ट में नहीं लगने दिया जाता है, 16,000 की पेमेंट जो मेरे को मिली उसको नहीं लगने दिया जाता है, और जब ये कोरे दस्तावेज फुल एंड फाइनल के नाम पे जो धोखाधड़ी जालसाजी की गई इसको कोर्ट में नहीं लगने दिया जाता है, तब मेरे को विश्वास होता है कि जो मेरा वकील है उसको मैं कम से कम 20,000 रुपये दे चुका हूं। 2024 में मैंने उसको किया था, 20,000 रुपये दे चुका हूं, और फिर भी ये बोलता है कि तुम केस नहीं जीत सकते। ये ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपियां उस कोर्ट जज वकील साहब के पास थी मेरे, ये ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपियां। तो वकील साहब बोल रहे थे तू कोर्ट में केस नहीं जीत सकता, तू हारेगा, तूने अंगूठे साइन कर दिए और तेने पैसे ले लिए कंपनी से। अरे कंपनी ने जो ये चेक दिया है ना, ये वाला चेक मैं आपको दिखा देता हूं, उस चेक को भी आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये वाला जो चेक है, ये चेक कंपनी ने 1,42,000 रुपए का अपनी मर्जी से भर करके 5 तारीख को पालम कोट महरौली रोड वाली ब्रांच के अंदर लगा दिया, जबकि मेरी होम ब्रांच सेक्टर 14 है, इसको वहां लगा दिया। ठीक है, और पीछे अकाउंट नंबर डाल दिया। अब बैंक से मेरा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, उनसे मैंने डिटेल मांगी जो ये चेक लगा है ये कौन सी ब्रांच में और कितनी डेट को लगा है। तो बैंक ने बताया कि ये 5 तारीख को रूप पॉलीमर लिमिटेड के द्वारा इसको बैंक में लगाया गया है, और 6 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आया है। अब सुनो कैसे पैसा आया है। जब ये पैसा मेरे अकाउंट में आया है उससे पहले 5 तारीख को आया है। 5 तारीख को कंपनी ने इतनी जल्दबाजी कर दी और इस चेक के ऊपर डेट डाल दी 1 फरवरी 2021। ये जब एफिडेविट मैंने कंपनी के गेट पे जमा कर दिया, ठीक है, इस एफिडेविट को देख करके बहुत सारे कंपनी के एक अधिकारी है उसको इतना ज्यादा मिर्ची लगी कि सुमित हुड्डा ने एफिडेविट कैसे दे दिया कंपनी के गेट पर, कोर्ट में कैसे जमा कर दिया अपनी फाइलों में, कोर्ट में केसों में करूंगा नहीं, मेरे से धोखाधड़ी से अंगूठे साइन लेते हो, दबाव पुलिस का दे करके। अब वही पुलिस के सामने जब मैंने दरखास्त दी कि साहब मेरे से जबरदस्ती रिजाइन लिए थे, पुलिस कह रही सबूत लाओ सबूत। उस टाइम मेरे पास सबूत नहीं थे, अब मेरे पास सबूत है, ये कोरे कागज। अब पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही भाई। ये देखो, ये जब एफिडेविट मैंने कंपनी के गेट पे दे दिया सिक्योरिटी गार्ड को, तो उसके बाद ये चेक भाग करके 5 तारीख को, ये 4 तारीख को एफिडेविट दिया मैंने कंपनी के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को, उसके बाद भाग करके कंपनी ने 5 तारीख को मेरे अकाउंट में चेक लगा दिया, और वो भी पालम कोट में, मेरी होम ब्रांच में नहीं। भाई मेरे को अगर चेक मिलेगा तो मैं अपनी होम ब्रांच में लगाऊंगा। बस इतनी डिटेल दे दी कि ये पालम कोट में जमा हुआ था, ठीक है, और रूप पॉलीमर के द्वारा जमा किया गया था। ये भी मैं बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी जानकारी तो दी, और चेक का फ्रंट का फोटो दे दिया, और बैक का फोटो नहीं दे रहे हैं। अभी भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है कि साहब मुझे कोर्ट में न्याय लेने के लिए, मैं 6 साल से भटक रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे को पूरी डिटेल दी जाए। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है वेट करो, हम करते हैं कोशिश। तो देख लो, बड़ी कंपनी का दबदबा इतना होता है कि पूरे सिस्टम को हिला देता है, और सिस्टम के अंदर जो न्याय करने वाले कुछ अधिकारी हैं उन तक ये आवाज ना पहुंचे। उसी सिस्टम में कुछ भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, ताकि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी ना मिले और इन धोखाधड़ी, इन दस्तावेजों की पूरी पोल ना खुल जाए। अब डीएलसी साहब के समक्ष मैंने शिकायत दे रखी है, साहब आपके कार्यालय के अंदर कोरे कागज कंपनी द्वारा जमा किए गए हैं, उसकी सर्टिफाइड आपके द्वारा मेरे को जारी की गई थी। 2021 में जो डीएलसी सर्कल 1 के अंदर बैठे हुए थे अधिकारी, डिप्टी लेबर कमिश्नर, उसने इस पे मोहर मार दी और साइन कर दिया और डेट डाल दी कि सुमित हुड्डा को 3 तारीख को रिसीव दे करके उनका हौसले बुलंद कर दिए कि सुमित हुड्डा फुल एंड फाइनल लेके जा चुका है, उसका कुछ नहीं है। तो साहब एक बार इस पेज को, जो इसमें लिखा है सेटलमेंट कॉपी इंक्लूड यहाँ पीछे, तो एक बार इस पेज को चेक कर लेते। यहाँ पे राम अवतार अग्रवाल आ गया, ये भी फर्जीवाड़ा कर रखा है इसने मेरे साथ, ठीक है, इन सभी का नाम दे रखा पुलिस में मैंने। ये देखो, अब जब ये 2 पेज यहाँ पे भर गए तो चौथे पेज पे देखो, ये कंपनी भरना याद है उनको। अब कितनी जगह है यहाँ पर देखो, डॉट डॉट करके समझौता है। आप लोगों को मैं 10 आदमियों का कंपनी ने समझौता हुआ था, उन 10 आदमियों का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, कहीं पर भी पेन कलम द्वारा कोई भी रकम नहीं भरी गई है, कोई भी इस तरीके से बैंक डिटेल नहीं भरी गई, सब कुछ प्रॉपर टाइपिंग करवाई गई है। और कंपनी से जो ये इस्तीफा, जो ये त्याग पत्र लिखवाया गया था, ये त्याग पत्र मैंने नहीं लिखा था, ये दबाव में जबरदस्ती किसी से लिखवाया गया था।
वो भी गवाही देने के लिए तैयार है कि हाँ मुझसे लिखवाया गया था ये कोरे कागज के ऊपर। और कंपनी का जो मैनेजिंग वो जो एमजी जीएम सुरेंद्र नायर, उसने इसको 1 तारीख को, देखो कितना फर्जीवाड़ा, 1 तारीख को ही मेरे त्याग पत्र लिखवाया गया, उस पर मेरे साइन करवाए गए, अंगूठा लिया गया, और 1 तारीख को जीएम कंपनी के उसने इसको अलाउ भी कर दिया कि हाँ जल्दी जल्दी ले लो अपना हिसाब, मैं तैयार हूं। और वर्करों के 10 वर्करों का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, सर्टिफाइड कॉपियां कोर्ट से निकाली है, वहां पे उन लोगों ने लगाए हैं कि उन्होंने जैसे त्याग पत्र 1 फरवरी 2021 को दिया, तो उनको 15 दिन का टाइम के बाद इस नायर ने, जीएम सुरेंद्र नायर जी ने अलाउ किया कि हाँ हम आपका ये समझौता एक्सेप्ट करते हैं। मेरा 1 ही तारीख को कर दिया, और 1 ही तारीख को कंपनी का मालिक जी इतने फ्री बैठे हुए थे, अकाउंट सब कुछ फ्री बैठा हुआ था, जबकि अकाउंट मानेसर के अंदर था और ये कोरे कागजों पे साइन रूप पॉलीमर लिमिटेड 27 आईडीसी कंपनी में लिया गया। तो 1 ही तारीख को ये चेक आ भी गया, देखो 1 तारीख का इस पे चेक है, ये रहा देखो चेक है ना, 1 ही तारीख को सब कुछ ये फर्जीवाड़ा कर दिया गया। अरे कोई उच्च अधिकारी बड़ा अधिकारी देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा ये फर्जीवाड़ा है। और आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इन दस्तावेजों का बड़ा होर्डिंग बना करके रोडों पे घूमूंगा। अब शुरुआत मैं करने वाला हूं, अगर अब भी कोई नहीं मेरी सुनवाई करता है तो इस कंपनी के खिलाफ मैं आवाज और रोड के ऊपर खुद घूमूंगा और इनके ये बोर्ड छपवाऊंगा और ये कोरे कागज साफ दिखाऊंगा कि जब मेरे पास सर्टिफाइड कॉपियां हैं, कोर्ट से फाइल गायब हो जाती है तो इन कॉपियों को माना जाएगा असली। कोर्ट से गायब क्यों हुई, पहली बात तो ये कोर्ट से गायब क्यों करी गई, इस बात का भी तो कोई, अगर कोर्ट से कोई कॉपियां आपकी रिकॉर्ड रूम से कोई फाइल गुम होती है तो उसकी तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, उसका जो अधिकारी जिम्मेवारी होती है उनके खिलाफ नोटिस दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कड़े शब्दों में कि ये फाइल कहाँ गई। और फाइल कहाँ गई है, कंपनी का वकील बोल रहा है मेरे ऑफिस में है और जब चाहूं मैं ला करके दे दूंगा, और इसका एविडेंस अगर किसी अधिकारी को चाहिए तो मैं दे दूंगा, सोशल मीडिया पर भी मैं उसकी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। ध्यान से सुन लो, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, समय आने पर मैं सारे सबूत सोशल मीडिया पे डालने वाला हूं अगर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों में इतना शेयर करना कभी इसकी शेयरिंग ना रुके। और ध्यान रखना, अगर आप कोई केस लड़ रहे हो खासकर लेबर कोर्ट के अंदर, तो ये कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी जो बैठे हुए हैं इनसे आपको बचना है। और अगर इन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों से नहीं बचे और अगर चोरी नहीं पकड़ी गई तो आप वेरीफाई करो कि आपके केस में क्या क्या होने लग रहा है। आपके साथ अगर धोखाधड़ी हुई है तो भाई अपने बयानों को चेक कर लो, जहां पे लिखा है जबरदस्ती शब्द उसको देख लो, काट दिया गया मेरा। तो अब मैं इसको फिर से दोबारा जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि साहब मेरे जो बयान जो कम कोर्ट के अंदर लिए गए हैं उन्हीं में फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो मेरे को न्याय कैसे मिलेगा, है ना। तो अपने वकीलों को देखो, मैं सभी वकीलों को नहीं कहता, बहुत इस देश के अंदर ऐसे ईमानदार वकील भी हैं जो किसी गरीब आदमी को बिल्कुल अन्याय हो रहा है उसके साथ और उसके पास सच्चाई है, सबूत है, फिर भी उसको न्याय दिलवा दिया जाता है। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो आप लोग भी जानते हो कि कंपनी का दबदबा इतना तगड़ा है, मेरे को ईमानदार वकील नहीं मिल पाया। ठीक है, अब मैं अपना केस इन पर्सन लड़ रहा हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर किसी भाई को गलत मेरे से मुंह से निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि सोशल मीडिया की एक इतनी बड़ी पावर होती है कि मुझे न्याय दिलवा सकती है और उच्च अधिकारियों तक ये दस्तावेज जा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।